गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम टेंस के बारे में स्टडी करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय टेंस? टेंस से आप क्या समझते हैं? तो टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन और इवेंट। यानी टेंस क्या होता है? जो किसी क्रिया या घटना के टाइम के बारे में बताता है कि क्रिया किस टाइम हुई, उसको क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, यू नो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अंडरस्टैंड? तो आज हम ओनली प्रेजेंट टेंस है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो टेंस हैं, जो 3 टेंस हैं, उनके आगे 4 पार्ट्स हैं। तो आज मैं आपको प्रेजेंट टेंस है जो उसके पार्ट के बारे में बताती हूँ। तो जैसे जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस यानी एवरी टेंस हैज 4 पार्ट्स। प्रेजेंट टेंस के पार्ट कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट एंड फोर्थ कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अंडरस्टैंड? अब जो ये 4 प्रकार के टेंसेस होते हैं, क्या आता है कि टेंस में हमें हमारे टॉपिक में क्या आता है कि वर्ब की फॉर्म अप्लाई कीजिए अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अब सेंटेंस को हमें देखना होता है कि जो ये सेंटेंस है ये कौन से टेंस से रिलेटेड है। अंडरस्टैंड? तो अब क्या है, इसमें मैं आपको रूल बताती हूँ कि जो प्रेजेंट टेंस है इसके बारे में आपको क्या पता होना चाहिए कि जो हिंदी में इसके जो सेंटेंसेस हैं उनके लास्ट में ता है, ते हैं, ती है, होता है। अंडरस्टैंड? लेकिन इंग्लिश में क्या है कि इसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट वर्ब लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी? फर्स्ट वर्ब या फर्स्ट वर्ब प्लस ईएस, एस या ईएस। अंडरस्टैंड? तो यहाँ जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं इसके, तो इसमें फर्स्ट वर्ब लगेगी या फर्स्ट वर्ब प्लस एस या ईएस लगेगा। इसके जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें क्या आता है? डू नॉट या डज नॉट। अंडरस्टैंड? अब आपको पता होना चाहिए कि डू नॉट किस में आएगा और डज नॉट किस में आएगा। यानी जो जब सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल हो तो क्या आएगा? डू नॉट आएगा। अंडरस्टैंड? अगर हमारे सब्जेक्ट यहाँ पे ही, शी, इट या सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक वचन, तो फिर हमारा क्या आएगा? डज नॉट। क्लियर? डज नॉट। तो आगे क्या है आपको कि अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज हैं, मान लो आपको वर्ब फिलअप करनी है, पीछे साइन ऑफ इंटेरोगेशन दिया हुआ है, तो आपने इंटेरोगेटिव के रूप में ही आपको भरनी होगी। ठीक है? उसको मैं बताऊंगी आपको कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार के सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। पहले इसके आपके बारे में आपको इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है? अब जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हैं उसमें जो डू है और डज है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं। अंडरस्टैंड? और पीछे लास्ट में क्या हो जाएगा? साइन ऑफ इंटेरोगेशन होएगा। ठीक है? अब क्या होता है लास्ट में इसके जो अब ये रूल है इसको कहाँ पे अप्लाई करना होता है? इसका फर्स्ट रूल क्या है बेटा कि जहाँ पे हैबिचुअल सेंटेंसेज हों, ठीक है, हैबिचुअल मतलब किसी की आदत से रिलेटेड, ठीक है, उसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई करते हैं। कैसे? जैसे ये कहें कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब ये उसकी क्या है? उसकी ये हैबिट है कि वो अर्ली गेटअप होता है यानी जल्दी उठता है। अंडरस्टैंड? नंबर 1 तो हैबिचुअल सेंटेंसेज हो गए। सेकंड नंबर पे क्या है? जो ये इसमें अगर मतलब कोई भी जनरल ट्रुथ हो या साइंटिफिक ट्रुथ हो उसमें भी क्या आएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आएगा। कैसे? जैसे द रेन फॉल्स फ्रॉम क्लाउड्स। ठीक है? अब ये साइंटिफिक ट्रुथ भी है, ठीक है, और यूनिवर्सल ट्रुथ भी है। अंडरस्टैंड? अब आगे क्या होता है जब हम किसी के बारे में बताते हैं कि जैसे मेरे चाचा जी दिल्ली रहते हैं, ठीक है ना, यानी टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर वो चीज़ सत्य है तो उसके बारे में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अप्लाई करते हैं। जैसे कई बार आपने ये सेंटेंस देखा भी होगा, माई अंकल लिव्स इन दिल्ली। ठीक है बेटा?
तो जैसे आपको है ना ये क्लियर आपको पता चल जाएगा ये किस प्रकार के सेंटेंसेज हैं। इनमें आपने कुछ वर्ड्स भी याद रखने हैं, जैसे डेली है, एवरी है, ऑलवेज है, ऑफन है, यूजुअली है, जनरली है। ठीक है, एक इसका प्रयोग कहाँ पे होता है, रनिंग कमेंट्री, यानी जब भी आप ट्रांजिस्टर में या टीवी में कमेंट्री सुन रहे या देख रहे होते हैं वहाँ भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज होता है। कैसे, जैसे आपको मैं एक सेंटेंस करके दिखाती हूँ यहाँ पे। जैसे हम कहें मोहन पासेस द बॉल टू रोहित। ठीक है, अब यहाँ पे जो रनिंग कमेंट्री है कि मोहन ने रोहित को बोल दी, तो उसमें हमें क्या करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अप्लाई करना है। अब आपको मैं फिर से एक बार रूल बता देती हूँ। हैबिचुअल सेंटेंसेस में, यूनिवर्सल सेंटेंस ट्रुथ वाले सेंटेंसेस में, साइंटिफिक ट्रुथ वाले सेंटेंसेस में, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग अगर वो कोई बात सत्य है तो तब, और रनिंग कमेंट्री में हम क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है बेटा, अभी इसका अगला पार्ट कौन सा है, कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, इसका आपको पता ही होगा कि हिंदी में क्या पहचान होती है, सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रहे हैं, रही है दिया होता है। और इंग्लिश में क्या करना होता है, यहाँ पे इज, एम, आर लगते हैं सब्जेक्ट के साथ, सिंगुलर के साथ लगता है इज, आई के साथ लगता है एम, और प्लूरल के साथ लगता है आर। नेगेटिव सेंटेंसेस में आपने इज, एम, आर के बाद नोट लगाना है। ठीक है, इंटेरोगेटिव में जो इज, एम, आर हैं वो सब्जेक्ट से पहले आ जाते हैं, और सब्जेक्ट के सेंटेंस से पहले आ जाते हैं, और सेंटेंस के लास्ट में साइन ऑफ इंटेरोगेशन लग जाता है। ठीक है, अब अपने को तो क्या करना है कि सेंटेंस दिए होते हैं वहाँ पे वर्ब्स फिलअप करनी होती हैं, तो उसमें सिचुएशन क्या होनी चाहिए कि यानी एक तो इसमें क्या रूल बनेगा कि अगर कोई बात एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कोई क्रिया चल रही है, तो उसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं। जैसे आप कहो कि आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी आप कब पढ़ रहे हैं, आप बता रहे हैं किसी को कि आप क्या कर रहे हैं, कि मैं पढ़ रहा हूँ, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो काम, वो क्रिया बोलते वक्त यानी उस टाइम नहीं चल रही होती है, लेकिन एक्चुअली में वो चल रही होती है। जैसे आप बोलें कि हम एक घर बना रहे हैं, अब वो घर उस टाइम जैसे आप बोल रहे हैं उस टाइम, चाहे वो उस टाइम काम चल रहा हो चाहे ना चल रहा हो, लेकिन उस सेंटेंस में क्या फील होएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। जैसे वी आर बिल्डिंग ए न्यू हाउस। क्लियर, तो इस प्रकार के जो सेंटेंसेस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। लास्ट में एक रूल और इसका है कि नियरेस्ट फ्यूचर में, यानी वैसे तो फ्यूचर टेंस में आप फ्यूचर टेंस से रिप्लाई करेंगे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नियर फ्यूचर में भी हम कई बार प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करते हैं। कैसे, जैसे माई ब्रदर इज कमिंग हियर टुमारो। ठीक है, तो यानी कि मेरा भाई कल आ रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस में भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, आज आपने इसी जो पार्ट हैं प्रेजेंट टेंस के, इन्हीं की एक्सरसाइज आपको मैं होमवर्क में दे रही हूँ, और यही आपको सॉल्व करनी है। कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे से कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।